नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी की परीक्षा 20 अगस्त 2021 को आयोजित की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम पीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी करें जिससे कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 35 दिन का समय लगभग शेष है अब एग्ज़ाम में। 20 अगस्त 2021 को पीईटी की परीक्षा है। आप में से जिन अभ्यर्थियों ने भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस आप सभी ने देख लिया होगा, उसी के अनुसार आप तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड पर मैंने ये सभी जो टॉपिक्स लिखे हैं, ये सभी जो सिलेबस है पीईटी के एग्ज़ाम का, उसके जो विषय है उन सभी को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये जो 5 टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, 5 विषय, ये वो विषय हैं जिनसे सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिकी से 10 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद ग्राफ और तालिका से भी 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे कि इन 100 में से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस हुए ये टोटल? 50 क्वेश्चंस। ठीक है, अर्थात जो टोटल क्वेश्चंस है पेपर के, उसका 50% केवल इन 5 टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से भी ये जो 2 टॉपिक हैं, सामयिकी और सामान्य जागरूकता अर्थात करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इन 2 टॉपिक्स को मैंने यहाँ भी लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वो टॉपिक हैं जिन पर आपको इन 35 दिनों में विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक तरह से। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, करंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता, ठीक है, इनसे 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, 10-10 क्वेश्चंस। इसके बाद भारतीय इतिहास, यहाँ से 5 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भूगोल से भी 5 क्वेश्चंस, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस, सामान्य विज्ञान से भी 5 क्वेश्चंस और सामान्य हिंदी से भी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इन सभी विषयों के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं, ऑफिशियल सिलेबस में, वो आप सभी ने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए 10, 10, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35 और 40, 5, 45, 5, 50, ये 50 जो क्वेश्चंस हैं ये एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और इंडियन पॉलिटी, ये इन सभी की तैयारी आप पिछले कुछ समय से कर रहे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आरओ की या पीईटी की, या इससे पहले आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, तो उस एग्ज़ाम में आपने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा होगा। ये जीएस के अंतर्गत आते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 10 क्वेश्चन, ये अगर जीएस के जो टॉपिक्स हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन या भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सभी जीएस के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जनरल अवेयरनेस से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन 35 दिनों में आप इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, आप रिवाइज करें। आपका ये टॉपिक्स जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये टॉपिक्स पहले के पढ़े हुए होंगे, तो आप 1 लाइनर क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी बचा हुआ जो 35 दिन का समय है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी एग्ज़ाम में है, तो क्वेश्चन जो है ध्यान से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एग्ज़ाम में जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अभ्यर्थी लेके आएंगे, यानी कि जो मेरिट होगी
उस मेरिट में जो सबसे हाई जो मार्क्स होंगे, ठीक है, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के अगले चरण के लिए, जैसा कि भी सूचना दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चंस की आप तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम्स का लेवल में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और बहुत इजी भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं पूछने की संभावना है। ठीक है, तो ग्राफ और तालिका ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं कि यदि आपके ये क्वेश्चंस तैयार हैं तो जिन अभ्यर्थियों को ये टॉपिक्स अच्छी तरह आते होंगे वो 20 नंबर यहाँ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए इन 35 दिनों में कोई भी पिछले साल की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, तो उससे आप टेबल की और ग्राफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि स्कोर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त करेंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस अर्थात जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो, फिर सामान्य विज्ञान, भूगोल और हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, यहाँ से जो है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और सामान्य हिंदी की तैयारी आप पहले से ही कर रहे होंगे। इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं आपने ऑफिशियल सिलेबस में देखा होगा। संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ। ठीक है, इस तरह से जो अन्य टॉपिक हैं सामान्य हिंदी के जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो सभी टॉपिक्स जितने भी विषय ये लिखे हुए हैं पीटी के एग्ज़ाम के सिलेबस के, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, सामायिकी, जनरल अवेयरनेस 10-10 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, और प्लस ये जो टॉपिक है सामान्य भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, ये जो 5 विषय हैं जिनको कि हम कह सकते हैं जीएस के अंतर्गत ये आते हैं। यदि इनको आप जोड़ देंगे तो ये 10 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये, और 1 2 3 4 5 25 क्वेश्चंस ये। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चंस यहाँ से हो गए। ये ऐसे विषय हैं जो आप पहले से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम यदि आपने ऐसा दिया हो जिसमें कि सामान्य अध्ययन का विषय पाठ्यक्रम में होगा तो आप इन टॉपिक्स को पहले से पढ़ रहे होंगे। तो अब आपको इनको रिवाइज करना है। वन लाइनर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस कठिन होंगे ऐसी संभावना है, और कुछ क्वेश्चंस जो है और अधिकांशतः जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चंस 100 में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनको आप इजीली बाकी बचे हुए 35 दिनों में रिवाइज कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 20 क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको बताया जो टेबल से और ग्राफ से पूछे जाएंगे, यदि ये आपने तैयार कर लिए और इन 20 में से यदि आपके 15 क्वेश्चन, 17, 18 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो फिर आपका स्कोर एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, सभी विषय जो है इम्पॉर्टेंट है सिलेबस के, तो इनके अलावा जो विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था है, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, यहाँ से भी 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक अंकगणित और रीजनिंग है, यहाँ से भी आप 5-5 क्वेश्चंस में से 3-3 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम का पेपर का लेवल होगा वो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक अंकगणित के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, ठीक है, या सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चंस में से आप
2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आराम से हल कर सकते हैं यदि आपने पहले से भी इनके बारे में अर्थात इन विषयों को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो आप इस समय इनको रिवाइज करके आराम से जो है इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और पर डे का आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि पर डे आपको करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस दोनों को एक घंटा या 2 घंटे का समय देना है। इसके अतिरिक्त 1 से 2 घंटे का समय इन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए आप दें, ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी भी आपको रोज़ 1 घंटा अवश्य देना है। 5 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन जितने भी टॉपिक्स देखिए इन सभी विषयों के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स ऑफिशियल सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे कि सामान्य विज्ञान में भारतीय प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। इसी तरह भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और आगे अन्य टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इसी तरह इन सभी विषयों के अंतर्गत जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं आप उनको ध्यान में रखते हुए ही तैयारी कीजिए, ठीक है। यदि समय होता है तो उसके अतिरिक्त भी आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर चैनल पर करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं और दिए जा रहे हैं। पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और सामान्य अध्ययन के वीडियोस और करंट अफेयर्स के वीडियोस अलग से भी दिए जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपने एग्ज़ाम की तैयारी अब तेज कर ली होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय अब बहुत अधिक नहीं है, तो आप किसी भी विषय को बहुत अधिक डिटेल में नहीं पढ़ सकते, इसलिए 1 लाइनर क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए और रिवीजन पर विशेष ध्यान दीजिए। आपने जो टॉपिक पहले से पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आरओ की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिससे कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। और आरओ के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ भी चैनल पर चलाई जा रही है, जिससे कि आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी विषयों को आप थोड़ा थोड़ा रोज़ ज़रूर इनका रिवीजन कीजिए, सभी टॉपिक्स का। और ये टॉपिक्स विशेष हैं जिनको आप ज़रूर डेली रिवाइज कीजिए और विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन आप देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये जो जीएस वाला पोर्शन है जिससे कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन और सामान्य विज्ञान। तो यदि वो 25 क्वेश्चन आप ऐड कर दें यहाँ पर तो ये 75 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 75 क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं 100 में से 75 क्वेश्चन, 5 टॉपिक ये और ये टॉपिक 5, यहाँ से मिलाकर 75 क्वेश्चन। इसके अतिरिक्त आप इन टॉपिक से अगर 3-3, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपका स्कोर मेरिट में काफ़ी अच्छा हो सकता है, हाई हो सकता है, ठीक है, जिससे कि आपके सिलेक्ट होने के चांस अगले चरण के लिए ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये प्रारंभिक परीक्षाएं, आगे जो भी इसके प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी स्कोर अच्छा करेंगे और स्कोर कार्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कोर कार्ड इसमें दिया जाएगा जो कि 1 साल तक वैलिड होगा। तो उसके बाद फिर किस तरह से आगे के चरण आयोजित किए जाएंगे ये सब ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी। तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि कम से कम आप जो है इतने क्वेश्चंस इसमें सही कर सकें, जिससे कि आप मेरिट में अच्छे से अच्छे नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाके मेरिट में सिलेक्ट हो सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।